हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। और आज हम विकलांगता के बारे में, जो हमने कल लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि विकलांगता क्या है, आज उसी के आगे हम विकलांगता के प्रकार जानेंगे कि विकलांगता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। तो आज हम इसमें जानेंगे जो मानसिक मंदता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, क्या क्या उनके लक्षण हैं और मानसिक मंदता क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं। मानसिक मंदता एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बौद्धिक क्रियात्मकता एवं अनुकूलित व्यवहार सीमित हो जाते हैं, जो सामाजिक तथा व्यवहारिक कौशलों में प्रदर्शित होते हैं। यह 0 से 18 वर्ष तक के बीच हो सकती है। वो कह रहे हैं कि मानसिक मंदता एक ऐसी अक्षमता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक क्रियात्मकता एवं अनुकूलित व्यवहार सीमित हो जाते हैं। जैसा कि वो बताना है कि ऐसी अक्षमता, या हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति, बौद्धिक क्रियाओं से है। क्रियाओं का मतलब है यहाँ पर कि किसी चीज को सीखना, किसी चीज को समझना, सोचना, किसी कार्य को बौद्धिक कार्य करना या किस पढ़ना लिखना, क्रियात्मक कार्य, क्रियात्मकता एवं अनुकूलित व्यवहार सीमित हो जाते हैं। अनुकूलित व्यवहार का मतलब है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, स्वयं के लिए घातक ना हो, दूसरों के लिए घातक ना हो। मतलब ऐसे व्यवहार जो सामाजिक रूप से किए जाते हैं वह सीमित हो जाते हैं। और व्यक्ति जब ये व्यवहार सीमित हो जाते हैं, अनुकूलित व्यवहार, तो कौन सा व्यवहार करता है? समस्यात्मक व्यवहार करने लगता है। किस कारण? इस कारण की ऐसी कोई स्थिति, मानसिक मंद व्यक्ति, उसकी जो औसत बुद्धि है उसके परिणाम स्वरूप उसके अनुकूलित व्यवहार और बौद्धिक क्रियात्मक दोनों क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। सीधे सीधे हम कह सकते हैं मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के औसत बुद्धि के परिणाम स्वरूप उसकी बौद्धिक क्रियाएं एवं अनुकूलित व्यवहार दोनों सीमित हो जाते हैं। जो क्या होता है? जो सामाजिक तथा व्यवहारिक कौशलों में प्रदर्शित होते हैं। वो कह रहे हैं ये दोनों, जब ये कौशल सीमित हो जाते हैं सामाजिक तथा व्यवहारिक कौशलों में, जब वह व्यक्ति कहीं समाज में जाता है और किसी व्यवहार को दर्शाता है और वह व्यक्ति सामाजिक व्यवहार नहीं दर्शाता है क्योंकि उसके जो औसत बुद्धि के कारण वो सीमित हो गए हैं उसके जो कौशल हैं, तो वह कहाँ दिखता है? सामाजिक तथा व्यवहारिक कौशलों में प्रदर्शित होता है। जब वह वो व्यवहार कर रहा होता है एक सामाजिक कार्यक्रम में, तब प्रदर्शित होता है और हमें देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति जो है, ये बच्चा जो है, एक सामाजिक व्यवहार नहीं कर रहा है, अनुकूलित व्यवहार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अक्षमता के कारण। क्यों अक्षमता है? उसकी औसत बुद्धि। दोस्तों, जो मानसिक मंद व्यक्ति की औसत बुद्धि होती है 70, और जो सामान्य व्यक्ति की औसत बुद्धि होती है, सामान्य व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि होती है 90 से 110। और जो हमारे एमआर बच्चे आते हैं, मतलब मेंटल रिटार्डेड जो होते हैं, मानसिक मंद आते हैं, उनकी 70 होती है। ठीक है, तो उनकी औसत कम है ना, क्योंकि सामान्य से जब उनकी बुद्धि लब्धि ही कम है तो क्या होगा? उनकी बौद्धिक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाएंगी, अनुकूलित व्यवहार नहीं कर पाएंगे। जब अनुकूलित व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो उनके सामाजिक व्यवहार जो होंगे या कौशल होंगे वो वहां दिखाई देंगे, उनके लक्षण दिखाई देंगे। जब वो असामाजिक व्यवहार करेंगे या किसी कार्य को करने में देरी से करेंगे या समझ नहीं पाएंगे, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? मानसिक मंदता। अब मानसिक मंदता जो जिन व्यक्तियों को होती है उनके अंदर कुछ लक्षण नजर आते हैं या कुछ लक्षण होते हैं। कैसे लक्षण होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं धीमी प्रतिक्रिया। अब धीमी प्रतिक्रिया क्या है? जो मानसिक मंद व्यक्ति है वो किसी चीज को कर रहा है, सामान्य व्यक्ति 5 मिनट में करता है, और जो मानसिक मंद व्यक्ति है वो उसको आधा घंटा लगाएगा या एक दिन में भी नहीं सीख पाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है और उनकी प्रतिक्रिया हमें धीरे मिलती है। जैसे हम किसी बच्चे को बॉल फेंक रहे हैं, सामान्य बच्चा जाएगा, जाकर उठाकर 2 मिनट में हमको वापस दे देगा, लेकिन जो मंद बुद्धि व्यक्ति होगा या बच्चा होगा वो धीरे धीरे जाएगा, खेलते खेलते उसको
याद नहीं रहेगा कि मैंने ये कार्य करना है, और वो बहुत समय लगाएगा और बॉल हो सकता है बॉल ना उठा कर दे। उसके बाद आता है स्पष्टता का अभाव। स्पष्टता का अभाव से मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि वह अपनी भावनाओं को और अपनी बातों को, विचारों को स्पष्ट नहीं कर पाते किसी दूसरे के सामने, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि मुझे क्या कहना है, क्या बताना है। उनके अंदर स्पष्टता की कमी होती है, स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि अपनी भावनाओं को, उन्हें भूख लग रही है या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी चीज कोई चीज चाहिए उनको, या किसी चीज की जरूरत है, तो स्पष्टता का अभाव, उनमें स्पष्टता का अभाव रहता है, कमी रहती है अपने विचारों को कहने की, अपने बातों को कहने की, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं। आगे चलिए देखते हैं सीखने में धीमापन। क्या होता है जब हम मानसिक मंद व्यक्ति को कुछ सिखाते हैं तो अलग अलग टेक्निक से सिखाते हैं, और इन बच्चों को धीमापन होता है सीखने में। किसी कार्य को एक सामान्य व्यक्ति 2 दिन में सीख जाता है, और मानसिक मंद व्यक्ति उसी चीज को 10 दिन लगाएगा, 15 दिन लगाएगा और भूल जाएगा, फिर सीखेगा। उनके सीखने में धीमापन होता है। फिर है कम समझना। अब कम समझ से मतलब हमने देखा कि उसकी औसत जो बुद्धि है वो 70 है, उसी हिसाब से वो अपनी बुद्धि के अनुसार कितना सीखेगा, बहुत कम सीख पाता है, बहुत कम समझ पाता है, क्योंकि उसकी औसत बुद्धि कम है, सामान्य से कम है, तो उसकी समझ भी क्या है, सामान्य से कम रह जाती है। ठीक है। उसके बाद है निर्णय लेने में कमी। क्या होता है, हमारे एमआर बच्चे जो होते हैं, मानसिक मंद व्यक्ति जो होते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं किसी कार्य को करने। जैसे हमें कहीं जाना होता है, हम निर्णय लेते हैं कि सुबह उठ के 8 बजे हमें स्कूल जाना है, या किसी रिलेशन में जाना है, या कल शादी या पार्टी कहीं जाना है। हम निर्णय लेते हैं, सामान्य व्यक्ति निर्णय लेते हैं, लेकिन जो हमारे असामान्य व्यक्ति होते हैं या मानसिक मंद व्यक्ति होते हैं, उनको निर्णय लेने में कमी होती है। वो अपना निर्णय कोई ले नहीं सकते, कोई डिसीजन लेने में घबराते हैं और कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, उनको निर्णय लेने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है। फिर आता है एकाग्रता का अभाव। क्या होता है इन बच्चों के साथ कि एकाग्रता, वो किसी के साथ जुड़कर नहीं रहते, अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, किसी ग्रुप में या समूह में खेलना पसंद नहीं करते हैं, अकेले अकेले बैठना पसंद करते हैं, गैदरिंग उनको पसंद नहीं होती है, तो उनकी एकाग्रता में कमी होती है। और फिर उसके बाद आता है जल्दी गुस्सा आना। जैसा कि दोस्तों बताया कि उनके सामाजिक एवं व्यवहारिक कौशलों में प्रदर्शित होता है। जब उनकी अक्षमता, एक ऐसी स्थिति आ गई, बौद्धिक क्रियात्मक व अनुकूलित व्यवहार उनके सीमित हो गए, तो उनमें क्या हो रहा है, जब अनुकूलित व्यवहार नहीं है, अब किसी बर्थडे पार्टी में गया, उसको केक जल्दी नहीं मिला, केक कटने का टाइम नहीं हो, उसको जल्दी नहीं मिला, उसको गुस्सा आ गया कि क्यों नहीं मिल रहा है, एंजाइटी होती है इनको। अगर इनके अनुसार काम नहीं किया जाता है तो ये पेशेंस नहीं रखते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, और क्या आता है, इनको गुस्सा आ जाता है। फिर आता है विकास में देरी। दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आपने देखा, इनका डेवलपमेंट डिले होता है, विकास में देरी होती है। विकास में देरी क्यों होती है, ये भाषा विकास के में देरी होती है, किसी चीज को समझने में देरी, सीखने में धीमापन, अस्पष्टता का अभाव, धीमी प्रतिक्रिया। तो इनके भाषा विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, जितने भी हमारे विकास होते हैं, शैक्षणिक, सामाजिक और व्यवसाय, सारे विकास में क्या होती है, देरी पाई जाती है। दोस्तों ये मानसिक मंद व्यक्तियों के लक्षण और मानसिक मंदता क्या है, हमने आज सीखा इस वीडियो में। आगे हम सीखेंगे मानसिक मंदता की विशेषताएं क्या हैं और इनकी वर्गीकरण। दोस्तों इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।